ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड ओम गुड शांति इवनिंग। गुड मॉर्निंग। हम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी एक बार बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। जो संगम युग, ब्राह्मण जीवन का युग, और ब्राह्मण जीवन यानी सदा हर्षित रहना। हर्षित रहना ये हमारा निजी संस्कार। तो इस संगम युग में परमात्म शिक्षाओं के द्वारा अपने निजी संस्कार को इमर्ज करना। परमात्मा की शिक्षाओं को जैसे जैसे हम जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, हमारे हर्षित रहने का संस्कार सदा इमर्ज रहता है। तो उसके लिए संपूर्णता का लक्ष्य, जो बाप ने कहा कि बच्चे तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो जो इस लक्ष्य को धारण करते हैं उनके संकल्प में भी कभी और कहीं आकर्षण हो नहीं सकता। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे 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 बाबा, बाबा, मीठे मीठे बाबा, मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। जो तकदीर सोई थी, बाप के पास जगाने आए हैं, और जिसने भी अपनी तकदीर को जगाया है श्रीमत पे चलकर, बाबा कहे वो विश्व का मालिक उनको बनना है। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? बाप कौन सी खुराक लेते हैं कि बुद्धिमान है? कहते हैं ना, भगवान क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। तो कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? कि ये पढ़ाई है, तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। ये पढ़ाई क्या है? तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। जो इस खुराक को लेते हैं, बाबा ने कहा उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। तो कौन सी खुराक है? ये पढ़ाई ही खुराक है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। जो बुद्धिवानों की बुद्धि पारसनाथ है, वो आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तो गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, बाप कहे, परंतु इनका सार और कोई भी नहीं जानते। है तो कॉमन, लेकिन बाबा कहे इनका सार कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर क्या है? जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हुबहू यह फिर बेहद की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर बाबा ने कहा पवित्र होता है ना, पवित्र गृहस्थ आश्रम।
उनके अगेंस्ट फिर हैं अपवित्र पतित ग्रस्त आश्रम। आश्रम नहीं कहेंगे, बाबा कहे ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है, बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। जानवर भी बच्चे पैदा करते, तो बाबा कहते उन्हों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, जिनका एग्जाम्पल लक्ष्मी नारायण हमारे सम्मुख है। तो देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। क्या गाते हैं? सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है ना, क्या गायन है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। माने ब्रह्मा क्या है? देवता, और शिव क्या है? परमात्मा। तो क्या कहते? ब्रह्मा देवताय नमः और शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरूबर क्या थे? पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पत्थर बुद्धि थे, बाबा कहे अभी क्या बन रहे हैं? पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो अब देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। ये भी ड्रामा में नूत है कि ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी नीचे उतरते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस आ जाता है। तो सबसे बुद्धिमान तो कौन? एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आते हो किस लिए? पारस बुद्धि बने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। ये किसी को भी पता नहीं कि पारसनाथ कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो कौन? एक बाप ही है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। जो बाप है वो क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए। खुराक इससे बुद्धि कितना पलटती है ना। ये खुराक से कहते हैं ना, मिनरल्स विटामिन सब खाते हैं तो कितना स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे ये खुराक जब हम लेते हैं, मन की खुराक लेते हैं, आत्मा की खुराक लेते हैं, तो बुद्धि भी कितनी पलटती है। जो दुख वाला सीन होता है वो सुख में परिवर्तन हो जाता है। ये दुनिया है क्या? कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती है। गरुड़ पुराण में बाबा कहे बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बाप अपने बच्चों को खुराक देते हैं। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं ना, ऑलमाइटी ऑथोरिटी हम आत्माओं को खुराक दे रहे हैं। ये है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, बाबा ने कहा उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है। ये भी बुद्धि से समझने की बात है। ये अंचली अमृत है। पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। पूछते बाबा, बाबा जो अंचली दे रहे हैं ज्ञान की, ये अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है? पूछते हैं बाबा। हाँ, तो अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। अब कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, है ना। कहते ना, गंगा का तट हो, तुलसी दल हो और
तब प्राण तन से निकले, है ना। तो दुनिया ने सोचा कि गंगा तट, जहाँ पानी की गंगा बहती है, एक्चुअली जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, वो ज्ञान का, वो गंगा का तट हो और गंगा जल मुख में हो, माने ज्ञान के पॉइंट हमारी बुद्धि में हो, हमारे मुख में हो, तब प्राण तन से निकले, तब मुक्ति हो जाती है। तो दिखाते अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, वो खुद ही अवतरित होते हैं जब दुनिया बहुत पतित और दुखी हो जाती है। बाकी और ऐसे कोई दूसरा अवतार होता नहीं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं, बाबा ने कहा। तो बाप के सिवाय वापिस कोई भी लेके नहीं जा सकता। एक बाप ही है जो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाकर साथ में ले जाते हैं, और किसी का, बाबा ने कहा, ये पार्ट नहीं है। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि, बाबा ने कहा, फिरता ही रहता है। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है। जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर, जिसको सभी याद करते हैं वो गॉड फादर, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते। बाप कहते हैं हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रेस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कहते थे ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते रहते हैं। कहते ना, भगवान तुम बड़ा निष्ठुर है, तुमने हमारे बच्चे को ले लिया, तुमने ये हमारे को कर दिया, कब तक हम दुख झेलते रहेंगे, आप बड़े निष्ठुर हो, हमें दुखी देते रहते। तो बाबा कहते हैं बाबा थोड़ी देते हैं, तो ईश्वर को फिर गालियां दे देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उनसे वापिस ले लिया तो तुम रोते क्यों। ईश्वर के पास गया ना, तो सत्युग में कभी कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। कोई कुछ हो जाए तो बाबा ने कहा रोने की दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए, दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है और बीबी मरे तो भी हलवा खाना है। कौन सा हलवा, है ना। इस पे आप लोग को सुनी होगी ये सत्य घटना। बाबा के कोई बच्चे थे, उनके घर में उनकी माँ ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कहा है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा। तो वहां डेड बॉडी पड़ी है और वो हलवा बना के खा रहे हैं, है ना। तो ये होता है अर्थ का अनर्थ कर देना। बाबा क्या कहना चाहते वो तो समझा नहीं, और हलवा, तो अब क्या हुआ, कितनी डिसर्विस की, कहाँ जाते हैं ये सिखाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि कौन सा हलवा, ज्ञान का हलवा, ज्ञान का हलवा कभी मिस नहीं करना, जरूर खाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुआ होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की अब होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, बाबा ने कहा मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। ये हैं सब कौन सी कथाएं, दंत कथाएं। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती,
ना कभी अकाले मृत्यु होती है। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती और ना कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हैं हम अभी काल पर जीत पाते हैं, काल भी हमसे हार जाता है। तो बाबा ने कहा बाप को क्या कहते हैं, महाकाल भी कहते हैं ना। तो कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। अर्थात काल कभी खाता नहीं। माने इसका मतलब ये नहीं कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, शरीर तो छोड़ेंगे, लेकिन जो अकाल मृत्यु हो जाती है ना, वो जो काल आता है अचानक ना, उस पर विजय। कितनी भी परिस्थिति आती हैं, लेकिन बाबा की याद है, बाप की श्रीमत है, तो वहां हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा में ये भी नूत शरीर तो हर किसी को छोड़ना है। तो काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। फिर बाबा और रहस्य समझाते कि शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा को काल नहीं खाता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कहते हैं काल खा गया। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तब कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते हैं कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ महिमा गाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं, गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। गीत है ना बड़ा सुंदर, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, इसका अर्थ आप समझाते हैं। तो बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं ना। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं, है ना। कार्बन चढ़ जाता है 5 विकारों के कारण, आत्मा का जो वर्क है वो नहीं कर पाता, उस पर पर्दा पड़ जाता है। किस लिए पड़ जाता है? 5 विकारों की छाया के कारण। तो कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर भी जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे ये बीके तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई जानते नहीं, इसीलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। भगवान को नहीं जानते इसलिए क्या कहा जाता है? आर्फन की दुनिया। कहते हैं इनका तो कोई धनी धोनी है ही नहीं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहती है सारी दुनिया क्या है? बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आए हैं। बाप सारी दुनिया को क्या बनाने आए? पति से पावन। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाबा ने कहा बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम मेरे बच्चे जानते हो, अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान का सागर बाप आकर अभी हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा कष्ट हरो देवा, बुलाते हैं ना। अब आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हुआ हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सारी बातें समझाते हैं। बाप बैठ बच्चों को सारी बातें समझाते। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, बाबा ने कहा शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है। व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, और यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। यह है व्यास देव, वो है भक्ति मार्ग का। बाबा ने कहा जिसको दिखाते हैं कि उन्होंने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का,
और यह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम क्या हो? सुखदेव हो। व्यास देव के बच्चे तुम सुखदेव हो, सबको सुख देने वाले हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो। सबको सुख देने वाले, जो हम देंगे वो हमको रिटर्न में मिलेगा। तो बाबा ने कहा तुम अब सुख के देवता बनते हो, सुख देने वाले, सुख के, सुख का वर्षा ले रहे हो ना व्यास से, शिवाचार्य से, है ना। व्यास कौन? शिवाचार्य। व्यास के बच्चे तुम हो, शिव परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे। तो कितने नशे के पॉइंट है ना, कि हम कितने अपने आप को साधारण ही समझते थे ना। कभी सोचा था ऐसा, है ना। बाबा कहते तुम व्यास के बच्चे तुम हो, सुखदार, सुख देवा, सुख के देवता, शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव, वही आकर पति से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुथा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। अविनाशी आत्मा में बाबा ने कहा अविनाशी पाठ नुथा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड होता है जैसे मोबाइल का सिम, उसमें सारा कितना डेटा भरा होता है। राइट वे उस आत्मा रूपी सिम में भी कितना डेटा भरा हुआ है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करते हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब क्या बनते हो? देही अभिमानी बनते हो। तुम देह अभिमानी थे, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु बाबा ने कहा यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। ये ड्रामा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। क्या कहते हैं? बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, जो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है ना। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा तो बाबा ने कहा यहां होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने कहा ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते मैं शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता, इन शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको समझाता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं और फिर उनके थ्रू बाप बच्चों को समझाते हैं। इनको अपना बनाता, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। 84वें आखिरी जन्म में बाप आते हैं, जिनका शरीर का नाम दादा लेखराज, आत्मा वही कृष्ण वाली, उसके तन में आके वापस अपने बच्चों को ज्ञान के द्वारा पति से पावन बनाकर उनको सुखदेव सुख देवता बनाते हैं। यह अभी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो ना। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है।
5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो ना। तुम क्या हो? राजयोगी, राज को जानने वाले योगी। रहस्यों से भरा हुआ योग को समझना और उसको साथ साथ फिर योग करना, तुम हो राजयोगी। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, लेकिन तुम घर बार तो नहीं छोड़ते हो, तुम घर में रह के ही परमात्मा को प्राप्त करते हो। तुम हो राजयोगी। वो तो भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ के सन्यास कर लेते हैं, घर बार का ही सन्यास कर देते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, है ना। वो तो डर के मारे छोड़ के चले जाते कि घर में रहेंगे तो हम पवित्र नहीं रह सकते, साथ में रहेंगे पत्नी के तो हम विकार में जाएंगे ही, ऐसा उनका मन का रहता है। इसलिए वो डर के मारे घर संसार को छोड़ के चले जाते। बाबा कहते यहाँ तो तुम स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाते, कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही, बाबा ने कहा, विकार की। मूल बात कौन सी है ही विकार की। कि अगर घर में रह के ही हम पवित्र रह पाते हैं, सभी रिश्ते नातों को निभाते हुए हम पवित्र रहते हैं, तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी बात है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर है। वो बीज रूप, वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, इसलिए तो कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद। ज्ञान का सागर स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं, यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। कोई भी देहधारी इन बातों को नहीं जान सकते। भवन का एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ही ये राज जानते हैं और बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कफट से कह देते हैं तुम भीगे तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, ना कि बनी है, ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानते हैं। ऐसे लोग मुंह पर ही कह देते हैं तो लोग कई बार नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है ना। ब्रह्मा का तन पति, उनका तो पूरा परिवार था ना, है मतलब अभी है। तो लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता ही नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोले देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। ऐसी सुनी सुनाई बातों से बाबा ने कहा भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। इसलिए कहा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। कोई तुम्हारे सम्मुख तुमसे बोले उस पर ही विश्वास करो, लेकिन पीछे जो इधर उधर की बातें होती बाप कहते उस पर विश्वास नहीं। उसी से आत्मा दुर्गति को पाती है, माने दुख आता है। तब बाप आकर सच सुनाकर सभी की सदगति करते हैं। अच्छा की बात, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाप दादा नमस्ते। हम सभी चलेंगे हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो परम धाम अपने घर में पॉइंट ऑफ लाइट पर मन को फोकस करते हुए 1 सेकेंड। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सुख का वर्षा लेकर
सुख का देवता बनना है। सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। राज ऋषि बनने के लिए बाबा ने कहा सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है और मोहजीत बनना है। एक बाप से ही सुनना है, माने बाबा की बातों को धारण करना, सुनना, और दूसरों की बातों को सुनकर अंदर चिंतन में नहीं लाना है, कहने का तात्पर्य। तो बाबा ने कहा पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहजीत बनना है। अच्छा, आज का वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। तो जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। अवगुण जो माया की चीज है वो कैसे आ गई हमारे पास में? संग दोष के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा संग की संभाल करना है। अब उसे पीठ दे दो तो अपने ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो सदा हर्षित रहने के लिए कि मैं मास्टर ऑलमाइटी, बाबा ऑलमाइटी ऑथोरिटी, हम उसके बच्चे मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार, आसुरी या व्यर्थ संस्कार आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे, है ना। जब हम अपनी पोजीशन में रहेंगे तो व्यर्थ और आसुरी संस्कार हमारे अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन में कहा बाबा ने कि संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। यदि मैंने अपना लक्ष्य लिया है कि हम आत्माओं को संपूर्ण संपूर्णता को प्राप्त होना ही है तो फिर बाबा ने कहा कि और कोई आकर्षण फिर आकर्षित नहीं कर सकते। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा साथ में रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये तावीज बाबा देते हैं बच्चों को कि मन के अंदर ये गांठ बांध लो कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। एक दूसरे को रिगार्ड देना, बाबा ने कहा ये रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, क्या? पहले आप ये महामंत्र मन से पक्का करें। मन से पक्का रहे यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और ताबीज बाबा ने दो चीजें दी, मंत्र भी दिया है और ताबीज भी दिया है। ताबीज कौन सा? रिगार्ड देने का। और मंत्र कौन सा दिया है? ताबीज, रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना। कौन सा? रिगार्ड देना, और रिगार्ड देना ही लेना है।
और ये रिकॉर्ड सफलता का विनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र, कौन सा? पहले तो ये मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। ये मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा बच जाएगा। ये कार्य किसका चल रहा है? अभी तो दुनिया कहने लगी ये ब्रह्म कुमारियां ऐसी हैं ऐसी हैं, ये भी साथ में कहते हैं अच्छा कार्य कर रही हैं, पर दूसरा पॉइंट भी बोल देते हैं, ये भाई बहन बना देती हैं, ये घर बार छोड़ा देती हैं, लेकिन पीछे उन्हों को ये समझ नहीं आता, ये तो सामने ऐसे ही है, लेकिन कार्य तो इनके द्वारा परमात्मा का चल रहा है। तो ये परमात्मा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब मंत्र और ताबीज हमारे पास होगा। मंत्र क्या? पहले आप, और ताबीज कौन सा? रिकॉर्ड देना। ये आज गांठ बांध के रखना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे तो आज का सम्मान ले लेंगे। मैं आत्मा सदा हर्षित ज्योतिर्बिंदु हूँ। मन को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा सदा हर्षित ज्योतिर्बिंदु हूँ। दोनों भ्रकुटी के मध्य निहारेंगे अपने आप को। मन को बाहर की दुनिया से, देह वाहन से, शोरगुल से मुक्त करते हुए अपनी मन बुद्धि को समझ लें। मैं देह नहीं, मस्तक के बीच मैं एक अति सूक्ष्म चमकती हुई चैतन्य ज्योति हूँ। देखें, निहारें स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हूँ जो सदा हर्षित रहती हूँ। मैं अपने आत्मस्मृति की सबसे ऊंची पोजीशन पर सेट हूँ। मैं आत्मा हूँ। नीचे देह भान की दुनिया में जो भी अपोजिशन या हलचल है वह मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं आत्मा सदा हर्षित हूँ, अपनी पोजीशन में हूँ। मैं इस दुनिया के आकर्षण और व्यर्थ बातों से परे हूँ। फोकस बार बार मैं ज्योतिर्बिंदु। मैं अपने शिष्ट ब्राह्मण जीवन की पोजीशन में अचल और अटल हूँ। अब मैं अपने भीतर के असली अनादि संस्कारों को इमर्ज कर रही हूँ। देखें, मैं अति शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। माया के संगीतों से, अवगुणों के अंधकार से मुक्त रहने वाली मैं आत्मा एक दिव्य गुण मूर्त। जैसे मंदिर में देवताओं की मूर्ति, ऐसे मैं आत्मा इस भ्रकुटी तत्व पर विराजमान एक दिव्य मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, परम पवित्र हूँ, लाइक डायमंड। मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर। मैं केवल बाहर से हर्षित नहीं हूँ, मेरा तो जीवन सदा ही हर्षित है। महसूस करें मैं कौन हूँ। देखें अपने आप को। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, कोई साधारण आत्मा नहीं। मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बाप की संतान, ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी। फोकस अपने पॉइंट पर। मुझे सब पर कितना गर्व है। मेरे रग रग में रूहानी नशा है कि स्वयं भगवान मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा परम सद्गुरु है। ये नशा, तीनों की पालना मुझ आत्मा को मिल रही है। मेरे अंदर ईश्वरीय खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना समाया हुआ है। विज्ञान स्वरूप जहां प्रकाश है,
वहां अज्ञान व व्यर्थ का अंधकार ठहर नहीं सकता। चारों तरफ विजन बनाएंगे, मुझ आत्मा के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अंधकार विलुप्त हो गया, अंधश्रद्धा विलुप्त हो गई। एक दिव्य ज्योति के रूप में मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। अपने ब्राह्मण जीवन को सर्वोत्तम स्थिति पर ले जा रही हूँ, अपनी सर्वोच्च स्थिति। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, मुझ आत्मा का जीवन ज्ञान गुण शक्तियों से चमक रहा है। कुछ पल इसी रूहानी नशे और मुस्कुराहट में हो जाएंगे, लीन हो जाए इस स्वरूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंद प्रकाश में सितारा मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, खुशी के प्रकंपन चहुं ओर प्रवाहित हो रहे हैं। इसी रूहानी नशे में मुस्कुराते रहें। ऑलमाइटी बाप का बच्चा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सदा हर्षित हूं, मैं सदा निश्चिंत हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। आज की मुरली से 5 मिनट तकदीर, पढ़ाई, सुख का देवता, सदा हर्षित, संपूर्णता का लक्ष्य, हम सभी नोट किया करें। तो आज बाबा ने तकदीर के लिए कहा कि तुम बाप के पास आए हो किस लिए? अपनी सोई हुई तकदीर बनाने। पढ़ाई के लिए कहा कि ये पढ़ाई है तुम बच्चों की बुद्धि की खुराक, पढ़ाई से तुम पारस बुद्धि बनते हो। सुख का देवता, बाबा से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। सदा हर्षित रहने के लिए कहा कि अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप बनो। असली संस्कारों पे इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप। कई बार हम ज्ञान के पॉइंट तो शेयर करते हैं लेकिन उस स्वरूप में नहीं आते, है ना। तो वो आज बाबा ने पॉइंट दिया, होमवर्क दिया है कि सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा। तो मैं मुझ आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य सदा है। तो कहाँ भी मन हमारा ये बाप के अलावा और कहीं आकर्षित नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाबा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आपने अपनी दृष्टि मुझ आत्मा पर डाली, इतने ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया, ज्ञान स्वरूप बनाने की पढ़ाई पढ़ाई, शक्ति भी दी। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। शेयर करेंगे, बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे शेयर करके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू बहन, आज बाबा कहते हैं कि संपन्न और संपूर्ण बनना है, आकर्षण कहीं और नहीं लगाना। बाप के पास हम आए हैं अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। यह पढ़ाई ही बच्चों की बुद्धि का खुराक है। यह पढ़ाई से बच्चों की बुद्धि पारस बन जाती है, नष्ट मोह होना है। हमारा सिर्फ एक ही बाप है, 5 विकारों से दूर रहना है। बाप सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने आए हैं, किसी देहधारी से नहीं देखना। यह ड्रामा अविनाशी है, घर में रहकर भी पवित्र रहना है। बाप से सुख और वर्षा लेकर सबको सुख देना है। अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पे रहकर हमेशा हर्षित रहना है। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखना है। सब में भी सब संपन्न में स्वप्न में भी कोई आकर्षित ना कर सके। रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू बहन, वेरी नाइस।
ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग ब्राह्मण युग है। ब्राह्मण युग में सदा हर्षित रहना है, संपूर्ण बनना है, संकल्प में दूसरों चीज से आकर्षित नहीं लगाना, पारस बुद्धि बनना है, पतिता पावन दुख हरता है, सुख करता भी है, देही अभिमानी बनना, आत्मा 84 जन्म लेता है, उसका एंड नहीं होता है, ड्रामा अविनाशी कभी भी खत्म नहीं होगा, बाप से सुख का वर्षा लेकर दूसरों को भी सुख देना है, राजऋषि बनने के लिए विकारों से दूर रहना और एक बाप से सुनना, मोहजित बनना है। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। थैंक यू दीप्ति बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? सभी बोलते जाइए। मेघा ओम बहन। शांति बाबा, ओम शांति शांति राजेश्वरी, सुशीला ओम बहन। शांति फैमिली। आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाबा तो हमको तकदीर बनाने के लिए आया है। तकदीर में हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, हमारा पढ़ाई ही बुद्धि का खुराक है। हमको बाबा ने, पारसनाथ बाप ने हमको बुद्धिवान को बुद्धिवान बनाकर पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो सुखदेव है से, बाबा तो व्यास है, सो हमको सुखदेव बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना चाहिए। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत रहना है। फिर बाबा ने कहा, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप बनना है, पर स्वरूप में लाकर सबको दिखाना भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, ये ज्ञान को सिमरन भी करना है। सदा सिमरन करते रहेंगे तो स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखना है। फिर संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू थैंक सुशीला यू बहन। फैमिली, ओम थैंक शांति। यू, वेरी ओम नाइस। शांति। ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि ये पढ़ाई है बाबा पारसनाथ की। ये पढ़ाई हम बच्चों का बुद्धि का खुराक है। ये खुराक हम बार बार लेते हैं तो बुद्धि पारस बन जाती है और सोई हुई तकदीर जग जाती है। बाबा कहते हैं कि हम सब बच्चे सुखदेव हैं। हमारे पिता व्यासदेव हमें पढ़ा रहे हैं और हमें सुख का वर्षा देकर सुख का देवता बना रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान रोज दे रहे हैं मुरली के जरिए। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों माया जीत बनो और पारस बुद्धि बनो। बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं। अब बिल्कुल भी समय नहीं रहा तो सिर्फ एक बेहद बाप के याद में योग में रहो, परम योगी बनो। और हमें बाबा यही कह रहे हैं कि हमें 5 विकारों को हमें स्वाहा करना है और सिर्फ बाबा की याद में और योग में रहेंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनेंगे। बाबा कह रहे हैं हमें बार बार जन्म मरण के चक्रों से मिटाना है और हम सिर्फ परम धाम को पाना है। तो सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहें। हमारी बुद्धि यही रहे कि सिर्फ जितना भी बाबा का ज्ञान है, हमें तो बाबा व्यास बन के खुद पढ़ाने आए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि बाबा का ही ध्यान में और उनके ही योग में रहें।
हम बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा। हमें माया को भी कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं उलझाना है। हमें सिर्फ बाबा के ज्ञान में ही सुलझ जाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति, शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। आज बाबा ने कहा बाबा की पढ़ाई की सच्ची खुराक लेनी है। बाबा की वर्षा का सुख की वर्षा लेके सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है। बाबा की श्रीमत पे चल के एक बात से ही सुनना है। मोजीत बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति, थैंक यू भैया। ओम शांति। और किसके थॉट हैं बाबा के लिए? ओम शांति। ओम शांति रेणु बहन। आज बाबा ने मुरली में कहा है अपने को आत्मा समझना है और अपने गुण को, शक्तियों को और अपने ज्ञान से ही अपने को बाबा का प्रत्यक्ष करा सकते हैं। तो बाबा की पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना है और हमें किसी की मोह माया में नहीं आना है और सच्चा ज्ञान से ही हम अपने आप को पा सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान देना है और कभी भी अपनी कोई विकारों में नहीं जाना है और बाबा से योग लगाते रहना है। बाबा से ही सच्चा ज्ञान लेना है। ओम शांति। शांति, थैंक यू रेणु बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और रीतु बहन, मेघा बहन, कौन पूछे? और एनीबॉडी? नमिता बहन। ओम शांति। और जिसके भी मन के उद्गार हैं बाबा के लिए तो शेयर करिए प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेघा बहन। आज की मंडली से मैंने पॉइंट लिया है कि हमें नष्टो मोहा बनाए हैं। आज बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है कि आई मीन हलवा खाना है जब किसी का देह छूटे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एक्चुअल में हलवा खाना है, मतलब ये ज्ञान का हलवा खाना है और किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। कल भी बाबा ने यही कहा था, सो इस पे अटेंशन रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू फैमिली। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। सफल कर ले गुजरते जा रहे पल, प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले गुजरते जा रहे पल। Having found you, we have found heaven. Having found you, we have found heaven. Having found you, we have found everything. Having found you, we have found. तुम्हें पाके हमने
worries, the happiness has crossed the limits, Baba. We have found you. We have accommodated you in my eyes heaven. मस्ती है खाई खुशियाँ पार बाबा हमने है पाई आँखों में हमने तुमको समाया Found you, we have found heaven. Having. Found you, the churning of the ocean has started. The churning of the ocean has started. होने लगा है It has started coming into speech. Ever since I have created the song of the Murli, गीत बना तुम्हें पाक हमने स्वर्ग में पाया तुम्हें पाक हमने having found you, we have found heaven. Having found you, when will I be able to go away from Baba? When will I be able to go away from you? बाबा से दूर कब जाना सकेंगे माया के घुट के Even the knees of Maya will not be able to come. सकेंगे पलकों पे तुमने हमको बिठाया You made me sit on my eyelids, or having found you, I have found heaven. Having found. You, I have found heaven. स्वर्ग है पाया I have found you. Please stop using ChatGPT and Canva like children's toys. So what should I do then? First, stop scrolling. Second, download courses. मैं सोए नसीबों को अपने अब आज जगा कर आई हूँ मैं नई सुबह की वेला में तकदीर जगा कर आई हूँ इस झूठे जग की नगरी से नाता तोड़ा कर आई हूँ मैं अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ ये नश्वर जग की दौलत तो एक दिन माटी बन जाएगी ये झूठी चमक दमक जग की बस पल में ही मिट जाएगी सतगुरु शिक्षक शिव बाकी पावन शरण में पाई हूँ उस अविनाशी मुरली से मैं कमाई कमा कर आई हूँ मैं अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ मैं सोए नसीबों को अपने अब आज जगा कर आई हूँ मैं नई सुबह की वेला में तकदीर जगा कर आई
माया का देश पुराना है, ये देह का चोला छोड़ मुझे निज शांति धाम में जाना है। मैं भी कुटी के सितारे को अब भली भांति पहचान गई, सब झूठे मोह की माया को अब दिल से मिटा कर आई हूँ। मैं अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ। जब अमृत वेले भोर भई, मैं ध्यान मगन हो जाती हूँ। बाबा की पावन किरणों से मैं शक्ति बेहद पाती हूँ। निस्वार्थ भाव की सेवा से अब माया जीत बन पाई हूँ। मैं जीवन को एक फूल बना कांटों से बचा कर आई हूँ। मैं सोए नसीबों को अपने अब आज जगा कर आई हूँ। मैं नई सुबह की वेला में तकदीर जगा कर आई हूँ। इस झूठे जग की नगरी से नाता तोड़ा कर आई हूँ। मैं अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ। मैं अपनी तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। Om ओम Shanti. शांति। Thank you, Baba. Thank you, बाबा Rashmi. Thank you, शुक्रिया। family. थैंक यू बाबा, Have a थैंक good day, ठीक है Baba. ओम शांति। Thank you your time यू and your बाबा, थैंक presence. यू। See you next day. Om Shanti. बाबा का ज्ञान दान, थैंक यू।